कैसे बन सकते हैं आईएएस आईपीएस? देखिए, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सब बन सकते हैं। चाहिए क्या होता है? इंटेंट, क्या आप बनना चाहते हैं, और किसी भी कीमत पर बनना चाहते हैं, कोई भी हालात हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो सकता है कि आपके फैमिली में सर्कमस्टांसेस ऐसे हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक एक इफ़ यू आर अ गर्ल एंड यू जस्ट ग्रेजुएटेड एंड देयर इज प्रेशर इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द कंट्री कि आप शादी कर लीजिए और आगे आईएएस आईपीएस तो छोड़िए, जॉब भी मत कीजिए, तो सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज ना हो, और अगर आपको कोचिंग चाहिए तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, या अगर आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है तो आपको जॉब करनी पड़ेगी। मे बी यू आर द सोल ब्रेड विनर ऑफ योर फैमिली। तो एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक स्ट्रगल्स, एंड तभी जब कोई अफसर बनता है, पेपर क्लियर करता है, तो उनकी स्टोरी भी उतनी ही यूनिक होती है जितने यूनिक उनके स्ट्रगल्स होते हैं। खैर, दो चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इफ़ यू फॉलो दीज टू थिंग्स यू कैन बी एन ऑफिसर। एवरी ईयर, हर साल हमारे देश में से 800 से 1000 के बीच में ऑफिसर्स निकलते हैं, बनते हैं। तो जब कोई आपसे पहले कर चुका है तो आपके पास रास्ता है, आपको बस उसके ऊपर चलना है, लेकिन आपको सही रास्ता भी ढूंढना है। सो देर आर टू थिंग्स, वन इज द इंटेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका कितना इंटेंट है क्लियर करने का? इनिशियली तो वो होता है ना, जोश होता है, कोई बन गया आपके रिश्तेदारी में, कोई बन गया आपके सीनियर, बन गया आपके नेबर में, कोई बन गया आपका कोई नोन बन गया, तो वो मोटिवेशन भी होती है उस तरह की, ठीक है। लेकिन वो प्रोलॉन्ग्ड होनी चाहिए, वो लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। वो ये नहीं है कि एक महीने में आपको बहुत मोटिवेटेड फील हुआ, रिजल्ट्स आने के बाद ऐसा बहुत देखने को मिलता है, और आपने कोर्सेज भी ज्वाइन कर लिया, कहीं पे कोचिंग भी ज्वाइन कर ली, एंड देन इट जस्ट फिजल्ड आउट। वो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ प्रोलॉन्ग्ड थिंग, ठीक है। सो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई भी स्ट्रगल दिखे अपनी लाइफ में, आप उसको ओवरकम कैसे करें, ठीक है, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत लोगों के पास भर भर के नहीं होते। दिल्ली आप आ जाते हो, लेकिन दिल्ली में सरवाइव करना इज़ अनदर चैलेंज। लेकिन ज़रूरी है ये भी, क्योंकि कल को जब आप अफसर बन जाओगे ना, तो अभी तो आपको यही चैलेंजेस आएंगे। हाँ, ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर्म में होंगे, सेम चैलेंजेस नहीं होंगे, बट चैलेंजेस तो होंगे। तो उसके लिए प्रिपरेशन भी आपको प्रिपेयर करती है फॉर, जैसे ना एक बहुत अच्छी कहावत है, बहुत बार आपने भी सुनी होगी अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, कि फर्स्ट यू बिकम एन ऑफिसर एंड देन यू आर सिलेक्टेड। ये पहले आप ऑफिसर बनते हो, ऑफिसर की तरह चैलेंजेस फेस करना सीखते हो, उनको ओवरकम, उनको उभरना, उन सक्सीड करना, चैलेंजेस को कोई पीछे छोड़ देना, वो सीखते हो, और फिर आप अफसर बनते हो, राइट। सो इंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड सेकेंडली गाइडेंस, सही गाइडेंस, सही राह, सही दिशा। इंटेंट तो देखिए आपको खुद से ही लाना पड़ेगा, लेकिन गाइडेंस हम ज़रूर आपको देंगे। स्लीपी क्लासेस में हमें तकरीबन 5 साल हम पूरे कर लेंगे इस जर्नी में, और वी हैव एक्चुअली सीन अ लॉट ऑफ पीपल सक्सीड, अ लॉट ऑफ पीपल फेल, है ना। तो सभी को हम, कोर्स तो स्लीपी क्लासेस का ही जा रहा है, सेम ही कोर्स जा रहा है, उसी क्लास में से किसी का प्री भी क्लियर नहीं होता और कोई टॉप 100 रैंक में भी आ जाता है। तो गाइडेंस, अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करते हो तो गाइडेंस इज अशोर्ड, लेकिन वहां पर फिर वेरिएबल क्या आ जाता है? इंटेंट। तो अगर आपको रैंक लेना है तो मेरे हिसाब से तो इंटेंट और गाइडेंस दोनों ही ज़रूरी है। और गाइडेंस भी ना बहुत अहमियत इसलिए रखती है क्योंकि ऑब्वियसली कई बच्चे होते हैं पहले अटैम्प्ट में कर लेते हैं, कई होते हैं 6 साल लग जाते हैं उनको और फिर भी नहीं होता, तो वो गाइडेंस की ही कमी होती है। बिकॉज मुझे लगता है हर एक एस्पिरेंट में, हर एक इंडिविजुअल में बहुत पोटेंशियल है, बस वो कोई कुछ कारण रह जाते हैं जिसकी वजह से वो फुली टैप नहीं हो पाता और वो रैंक तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन there is potential, and if given right guidance everyone can succeed, but हाँ वेरिएबल जो इंटेंट वाला है वो तो रहेगा ही।
है। स्लीपी क्लासेस पर अगर आप देखो, आप बोलो कि हम क्यों ज्वाइन करें स्लीपी क्लासेस, राइट? तो मैं 3 चीज़ें बोलना चाहूँगी। हमारी प्रोसेस है एक, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो, लेट्स से आप 2025 में पेपर देना चाहते हो, तो आज अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो, आपको पता है कितनी क्लासेस होंगी, कौन सा सब्जेक्ट कब आएगा, शेड्यूल है प्रॉपर, ठीक है, प्रोसेस है। उसके बाद कंटेंट जो आपको दिया जाता है, कंटेंट के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसके ऊपर करंट अफेयर्स, उसके ऊपर प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके ऊपर मेंस के लिए आंसर राइटिंग, इंटरव्यू के लिए गाइडेंस। प्रॉपर प्रोसेस है स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टू द डे आप अपना इंटरव्यू देकर बाहर आएंगे। देन एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो हमारे यहाँ पर टीचर्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव गिवन इंटरव्यूज। मैंने खुद 2 बार इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, एक बार पंजाब स्टेट का, कुबेर सर ने दिया है, आयुष सर तो पंजाब पीसीएस में रैंक होल्डर ही है। एंड बिसाइड्स दैट, not only they are equipped with the experience of writing this exam and qualifying the various stages, obviously IAS नहीं बने, IAS बने होते तो पढ़ा नहीं हो रहे होते, देश की सेवा कर रहे होते। एक्सपीरियंस है पढ़ाने का भी, पेपर का तो है ही कि पेपर कैसे देना है, क्या क्या स्टेजेस रहते हैं, किस स्टेज में क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम है, आपको उनके लिए तैयार करना, उसका एक्सपीरियंस तो है ही। एक्सपीरियंस है पढ़ाने का भी, ठीक है। एंड लास्टली रिजल्ट्स, हमारे रिजल्ट्स बोलते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, टेस्टिमोनियल्स पढ़िए, हमारा यूट्यूब इज़ फुल ऑफ सच टेस्टिमोनियल्स, द इंटरव्यूज़, राइट? तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो आप देखते हैं स्लीपी क्लासेस पे। तो कोई भी अगर नया बच्चा है, आपको ज्वाइन करना है कोई कोर्स, आपको इतने साल देने हैं अपने, है ना, आपको एटलीस्ट 2 साल तो देने ही है ना। अगर आप आज भी ज्वाइन करते हो, आप 2025 मई में पेपर दोगे, है ना, और 26 मार्च में कभी आप इंटरव्यू दे रहे होगे, तो आपके 2 साल तो जा रहे हैं। आप इतना साल दे रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन करना चाहिए जिस पे आपको ट्रस्ट हो, और वो ट्रस्ट इन तीनों चीज़ों से आता है। इसको हम EPR फ्रेमवर्क भी कहते हैं यहाँ पर, बट दीज 3 थिंग्स मैटर। और आप देख भी सकते हैं, द स्केड्यूल इज़ देयर ऑन आवर वेबसाइट। अगर आप 2025 PGS का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पे स्केड्यूल है। टीचर्स के बारे में इट इज़ गिवन ऑन द वेबसाइट, द रिजल्ट्स आर गिवन ऑन द वेबसाइट, sleepyclasses.com करके हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जा सकते हैं। खैर, लाइक आई सेड, कंटेंट हम देते हैं आपको। कंटेंट में स्टैटिक, करंट अफेयर्स, ठीक है, दोनों चीज़ें रहती हैं। देन प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है। मेंस की तैयारी करनी है तो आंसर राइटिंग है। एस्से, क्योंकि जीएस में क्या है, सबके लिए सेम है, एस्से भी सबके लिए सेम है, हाँ ऑप्शनल सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, तो इसीलिए एस्से का भी हम इवैल्यूएशन, एस्से का कोर्स, एस्से अगर आप लिखोगे उसका इवैल्यूएशन, आपने अच्छा एस्से लिखा, बुरा एस्से लिखा, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बेटर स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, मेंटरशिप, वो भी हमारे जीएस के कोर्स में ही इंक्लूडेड है। देन डाउट्स, बहुत तरह के डाउट्स आते हैं, तो हमारे पास लाइव डाउट सेशंस हैं। और सबसे अच्छी बात है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का आपको एक्सेस मिलता है ताकि आप उनके साथ अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सको। देन वी ऑल्सो हैव साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशंस। अगर आपको मेंटल एंग्जाइटी हो रही है पेपर से पहले, या अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, आपका आप स्कूल में थ्रू आउट टॉपर नहीं थे, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, उनके लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपकी पूरी हेल्प करेंगे ताकि ये सवाल आप उनसे भी आप उभर पाएँ, क्योंकि बहुत रियल है ये, राइट। देन अगर हम कोर्सेज की बात करें तो फाउंडेशन कोर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर आप हमारा मेंटरशिप कोर्स लेते हैं तो उसमें ये सब इंक्लूजन्स हैं। 30,000 का ये कोर्स है, अभी डिस्काउंट, आप 15% डिस्काउंट चल रहा है, आप उसमें उसके तहत इसमें अच्छी खासी वैल्यू डिराइव कर सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस पर लेकर। सो यू हैव कंटेंट फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, फॉर एस्से, फॉर इंटरव्यू, ठीक है, वो सब चीज़ें, मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज,
टेलीग्राम सपोर्ट, जिसमें कि एकेडमिक सपोर्ट रहता है, एकेडमिक मेंटर्स हैं जो आपके एकेडमिक डाउट्स सॉल्व करेंगे, स्ट्रेटेजिक मेंटर्स हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उन्होंने तो एग्जाम को पूरा एस किया हुआ है, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो दिस ऑल इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स, ठीक है। और इसकी जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है, अगर आप आज भी इनरोल करते हैं, जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे 26 में, तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। आप जितनी बार चाहे वीडियोस देखें, कोर्स देखिए, कंटेंट आपको लाइव मिलेगा। जैसे अगर आज क्लास है तो आप लाइव क्लास लगा लीजिए, लेकिन किसी कारणवश अगर आप क्लास नहीं लगा पाए, आपको कहीं जाना पड़ गया, ठीक है, आप बीमार हो गए या आपको कोई और कमिटमेंट आ गई, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर तो पढ़ा ही हुआ है ना, कभी भी देख सकते हैं आप, जितनी बार मर्जी देख सकते हैं आप। कोई डाउट है तो उसके लिए टेलीग्राम सपोर्ट है, लाइव डाउट सेशन है, तो मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। सो अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज वन कोर्स दैट हैज़ प्रोड्यूस्ड रिजल्ट्स बिफोर एंड दैट विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। लेकिन वही चीज़ है कि हमारा कोर्स और आपका इंटेंट मिलेगा तभी रैंक्स आएंगे। एंड अगर हम टीचर्स की बात करें, सो दिस इज द टीचर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड दीज आर द रैंक्स, हर साल आते हैं। तो बस वही है कि यूपीएससी ने तो 1000 बच्चे सिलेक्ट ही करने हैं, लेकिन वो कौन सिलेक्ट होगा वो बहुत वेरी करेगा एंड इट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट कि आप उस लिस्ट में हो के नहीं, वो डिपेंड करता है मोर देन एनीथिंग एल्स आपके हार्ड वर्क पर। हम बहुत बार खुद को ना कंपेयर करते हैं कि हमारे पेयर्स हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मत देखिए, खुद पे देखिए, खुद पे काम कीजिए, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि 30,000 का कोर्स ज़रूर है, लेकिन अगर आप 15% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो कल तक वो वैलिड है। आप मेरी यूपीएससी कोड लगा सकते हैं, आपको किसी भी कोर्स पे 15% डिस्काउंट मिल जाए। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ ग्रेट night ahead and all the best for your preparation.